दुर्गादास राठौड़। जन्म कहां पर हुआ? जोधपुर में एक जगह पड़ती है सालवा। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। 2-3 बार बोला हमने बीच में। मम्मी का नाम क्या था? आस्करण जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण की 3 रानियां थी। सबसे छोटी जो रानी थी उसका नाम क्या था? नेतकंवर। नेतकंवर के जो बेटा हुआ उस बेटे का नाम क्या था? दुर्गादास। और दुर्गादास के जन्म के बाद नेतकंवर की आस्करण से बननी बंद हो गई। पति पत्नी में आपस में झगड़े होने लग गए। इसलिए आस्करण जी ने इनको कहा कि भाई दोनों माँ बेटे अब अलग रहो, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दुर्गादास जी अपनी मम्मी के साथ अलग ये गांव में रहते थे। इनके पिताजी ने इनको एक गांव जागीर में दे दिया था, लुणेवा। कौन सा दे दिया था? कुल मिला के 100 बात की एक बात यह है कि दुर्गादास का जो बचपन था वो बिना पिता के भी था, केवल मम्मी के साथ में रहते थे। कौन से गांव में? देख लो। कहते हैं भाई एक दिन दुर्गादास जी अपने खेत में खड़े हुए थे, वहां से कुछ ऊंट निकल रहे थे पास से। ऊंट उनके खेत में घुस गए तो इन्होंने ऊंटों को पकड़ के बाहर निकाला। बाहर निकाला तो ऊंट चराने वाले आ गए पीछे पीछे। ऊंट चराने वालों ने कहा कि भाई तू ऊंटों को क्यों मार रहा है, खेत से बाहर क्यों निकाल रहा है? तो दुर्गादास ने स्वाभाविक कहा भाई मेरा ऊंट है यार, मेरा खेत है, भरा पूरा खेत है, तुम्हारे ऊंट घुस गए, ये ऊंट तुम्हारे? तो उन्होंने कहा हमारे नहीं है, ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है। किसके ऊंट है? और हम तो राजा जसवंत सिंह के आदमी है, चराने के लिए आए हुए। और राजा जसवंत सिंह के ऊंटों को तू बाहर कैसे निकाल सकता है? दुर्गादास ने कहा देखो सिंपल सी बात है, ये खेत है ना ये मेरा है, जसवंत सिंह के बाप का नहीं है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो ऊंट बाहर निकल जाएंगे। और तुम पंचायती हो, तुम्हें जब चराने भेजा तो पीछे क्यों रह गए थे बीड़ी पीने के लिए, साथ में नहीं आ जाता? तो उनके साथ तो दुर्गादास की थोड़ी हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक हुई तो दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली। वो भागे जसवंत सिंह जी के पास आए और जसवंत सिंह जी को कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा है, राजा को गालियां नहीं निकालते, तो उसने अपने बंदे को मार उड़ दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार दे, उठा के लाओ रे कौन है? अगले दिन दरबार में दुर्गादास को उठा के लाया। यहाँ जसवंत सिंह बैठे हैं, यहाँ आस्करण जी बैठे हैं। आस्करण जसवंत सिंह के मंत्री है, पर आस्करण जी ने ये नहीं बता रखा कि मेरी एक रानी और उसका बेटा अलग रहता है। आस्करण जी ने देख लिया आ तो गया अपने वाला ही, पर आस्करण जी कुछ ही नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। पूछा जसवंत सिंह ने क्या नाम है तुम्हारा? तो दुर्गादास राठौड़। पिताजी क्या नाम है? उसने कहा ये है। जसवंत सिंह ने आस्करण जी की तरफ देखा। आस्करण जी ने कहा साहब बेलखणे हैं, ऐसी इसकी मम्मी है, ऐसा ही ये। मेरी जिन दोनों माँ बेटों के साथ ही बनती, खुली छूट है, जैसा करना हो वैसा करो। अब जसवंत सिंह जी ने पूछा कि कल क्यों मार दिया था उस आदमी को? दुर्गादास ने कहा वो बदतमीजी कर रहा था, मेरे खेत में घुस गए। हम साहब आपको टैक्स देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी खेत खुआ दे, और हमारे खेत के अंदर कैसे घुस सकते हैं वो? और तो थोड़ी यूं बात है। और ये मेरे को गालियां निकाल रहे थे, उधर से वो बंदा वो कहे कि नहीं नहीं ये हमें गालियां निकाल रहा था। वो कुल मिला के जसवंत सिंह इंटेलिजेंट बंदा था, उसको समझ में आ गया कि गलती अपने बंदे की, गलती दुर्गादास की नहीं। तो उन्होंने दुर्गादास को पूछा कि यार कल उस बंदे को कैसे मारा था तूने? तो दुर्गादास की वो दूसरे वाला जो भाग गया था उसमें आंख तो पहले दिन से थी, तलवार पहले सारे रखते थे, उसने भरे दरबार में तलवार निकाल के दूसरे वाले को उड़ा, ये लो रिप्ले देख लो साहब, ऐसे उड़ा दिया था। और जसवंत सिंह को लगा कि यार मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को सरेआम काट दिया यार। और लगा कि यार ये निर्भीक बच्चा है एकदम। और कहा कि आस्करण जी कल से आप उधर बैठेंगे। दुर्गादास जी कल से आप यहाँ बैठेंगे। तो दुर्गादास धर्मत का युद्ध लड़े। धर्मत का युद्ध पढ़ा हमने? धर्मत के युद्ध में दुर्गादास के 4 घोड़े कट गए थे, वो 5वें घोड़े पे बैठ के फिर लड़ रहा था, एकदम तोप के आगे जा जाके लड़ रहा था। तो जसवंत सिंह देख के कहता है भाई वो कौन है जो उधर लड़का लड़ रहा था? 20 साल का था दुर्गादास, तो वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह उस दिन वहां कहता है कि इस लड़के को बाहर लेके जाओ, इस लड़के को मत लड़वाओ, ये आगे आने वाले समय में एक दिन जोधपुर की रखवाली करेगा। राजा कितना विजनरी है कि वो व्यक्तियों को पहचानता था कि कौन बंदा काम आएगा, कौन काम है। और उसने एक दिन नहीं कितने साल तक रखवाली की। दो नाम लिखे हैं मैंने, बताओ देख क्या क्या नाम लिखे हैं? अजीत सिंह एवं दलथम्बन। कौन कौन दो है बताओ देखे? अजीत सिंह एवं दलथम्बन। लिखो, एक लाइन लिखो, फिर समझाता हूं। ये जसवंत सिंह के पुत्र थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। ऐसा कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह एक बेटा पृथ्वी सिंह था, ये तो पहले ही मर गया था। इसके बाकी बेटे भी जसवंत सिंह से पहले पहले मर गए थे। जसवंत सिंह मरा तब जसवंत सिंह की कोई बेटा नहीं था, पर उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। कहते हैं जसवंत सिंह जब मरा, जसवंत सिंह के बेटा नहीं था। औरंगजेब जो इधर राजी होता, वो कहता कुफर का दरवाजा टूट गया, उसके राजी होने का कारण यही था। उसको पता था कि जसवंत सिंह के कोई भी बेटा नहीं, तो मैं जोधपुर को खालसा कर दूंगा। जोधपुर क्या कर दूंगा? राजा की खुद की जमीन होती, वो क्या होती? खालसा। तो मैं जोधपुर को मेरी जमीन में मिला दूंगा, तो जोधपुर क्या हो जाएगा? खालसा। मतलब जोधपुर में कोई राजा नहीं, जोधपुर अब डायरेक्ट किसके अंडर में है? औरंगजेब। मुझे लगा जसवंत सिंह ने पूरी जिंदगी मेरा विरोध किया, और मैं अब इसकी जमीन को मेरी जमीन के अंदर मिला दूंगा, इस जमीन को क्या कर दूंगा? खालसा। राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में जो जमीन होती है उसको क्या बोलते?
पर उधर जसवंत सिंह जब मरा तब उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। उसके मरने के 15-20 दिन के अंदर अंदर 2 रानियों के एक एक बेटा हुआ। एक बेटे का नाम रखा गया अजीत सिंह और एक बेटे का नाम रखा गया दलथम्बन। क्या का नाम रखा गया? वहां जसवंत सिंह का जो प्रमुख मंत्री है उस मंत्री का नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़ रानियों को, इन बच्चों को अपने साथ, बाकी जो परिवार था उसको, जो सेना थी उसको वहां से लेकर रवाना होता है काबुल से। ये लोग लाहौर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, लाहौर पहुंचते हैं। तब औरंगजेब को पता चलता है कि अपने फालतू में राजी हो रहे हैं। उसके एक नहीं बेटे कितने हैं? 2। तो दुर्गादास को मैसेज करता है कि दुर्गादास मेरे से मिलने के लिए एक बार दिल्ली आओ। तो दुर्गादास बच्चों को और परिवार को लेकर मिलने के लिए कहां जाता है? दिल्ली। दिल्ली गया तो औरंगजेब ने कहा कि यार तुम इतनी दूर से चल के आए हो, एक बार रेस्ट करो फिर अपने बात करते हैं। और दिल्ली में एक हवेली थी, उस हवेली का नाम था रूप सिंह राठौड़ की हवेली। क्या नाम था? एक हवेली थी। किशनगढ़ में एक राजा थे रूप सिंह राठौड़, आगे हम पढ़ेंगे। किशनगढ़ का एक राजा, उसका नाम क्या था? तो उस किशनगढ़ के राजा ने दिल्ली में अपनी हवेली बना रखी थी। वो हवेली खाली पड़ी थी, तो हवेली का नाम ही क्या उसका? रूप सिंह। औरंगजेब ने कहा यार वो रूप सिंह राठौड़ वाली हवेली खाली पड़ी है, तुम एक बार जाके उसमें रुक जाओ, अपने कल बात करेंगे। तो ये लोग जाके भाई रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रुक गए। अगले दिन जाके औरंगजेब के पास गए कि हाँ भाई औरंगजेब बता कैसे बुलाया था हमें। औरंगजेब ने कहा कि तुम क्या करने वाले हो? तो कहा भाई हम जोधपुर जाएंगे, और जोधपुर जाके अजीत सिंह, दोनों बच्चों में बड़ा कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या बनाएंगे? जोधपुर का राजा। उसने कहा नहीं, अजीत सिंह जोधपुर का राजा एक हालत में बन सकता है, यदि तुम अजीत सिंह को मुसलमान बना दो। यदि अजीत सिंह को मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो तब तो मैं इसको राजा बना दूंगा, वरना इसको राजा बनाऊंगा। दुर्गादास ने कहा यार हम धर्म चेंज क्यों करें यार, किस बात का? तो फिर तुम इस हवेली में कैद हो। चारों तरफ उसने सेना लगा दी, या तो मरोगे या धर्म चेंज करोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। तो उसने किस किस को गिरफ्तार कर लिया था? कौन सी हवेली में? कहां पर है ये हवेली? औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड देम इन हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़ एट दिल्ली। और जोधपुर को क्या कर लिया उसने? खालसा। अब खालसा कर लिया तो भी कोई ना कोई बंदा संभालने के लिए जाएगा। संभालने के लिए किसको भेजा जाए? बिना राजा चेंज के हेडिंग और डालो, लिखो इंद्र सिंह राठौड़। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए? इंद्र सिंह राठौड़। लिखो यह नागौर का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ नागौर। सुनो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौड़ को नागौर दिया गया था, पढ़ा हमने। अमर सिंह राठौड़ मर गया तो उसका बेटा नागौर का राजा बन गया। उसका बेटा मर गया, उसका पोता नागौर का राजा बन गया। उसके पोते का नाम क्या है? तो इंद्र सिंह राठौड़ वास्तव में अमर सिंह राठौड़ का पोता है। कहां का राजा है? नागौर। औरंगजेब को पता था कि यार अमर सिंह राठौड़ राजा बनना तो कहां का चाहिए था? जोधपुर। लेकिन अनारा बेगम वाले एपिसोड की वजह से कहां का बना? नागौर। औरंगजेब ने दिमाग लगाया कि राठौड़ों में फूट डलवा देते हैं। जोधपुर वाले राजा किसको बनाना चाहते हैं? अजीत सिंह को। लेकिन अपने जोधपुर किसको दे देते हैं? इंद्र सिंह को। तो राठौड़ों में आधे राठौड़ इंद्र सिंह की तरफ आ जाएंगे, आधे किसकी तरफ आ जाएंगे? अजीत सिंह। अपनी दुकानदारी चल जाएगी। तो उसने इंद्र सिंह को कहा कि देख इंद्र सिंह, हिसाब से तेरे दादाजी जोधपुर के राजा बनने चाहिए थे, पर अनारा बेगम तेरे दादाजी को नहीं बनवा के किसको बनवा गई थी? जसवंत सिंह। मैं मौका दे रहा हूं, तू वापस मेरी तरफ से जोधपुर संभाल, तू मेरी तरफ से जोधपुर का क्या बन जा? प्रशासक। उसने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर। उसने कहा थैंक यू नहीं, रुपए जमा करवा। तो इसे 36 लाख रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 36 लाख रुपए लेके इसको कहां का प्रशासक बना दिया? जोधपुर। तो इंद्र सिंह कहां पर आ गया? जोधपुर। लेकिन जोधपुर की जनता ने कहा ना, हम इंद्र सिंह को अपना राजा स्वीकार नहीं करते, हम इंद्र सिंह को जोधपुर में घुसने नहीं देंगे। हमारा कोई राजा बनेगा जसवंत सिंह का बेटा बनेगा, और जसवंत सिंह का बेटा कौन है? अजीत सिंह। कुल मिला के इंद्र सिंह को जोधपुर की जनता ने स्वीकार। इंद्र सिंह बेचारा वापस गया। उसने औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब यार वो जोधपुर वाले मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। औरंगजेब ने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो भेज दिया, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। तो उसने कहा 36 लाख रुपए तो वापस दे मेरे। उसने कब, कहा, कैसे, किसने? लिखो, खा गया था रुपए वो। देखो अगला राजा कौन है? अजीत। अब सुनो देखो, उधर अजीत सिंह दलथम्बन जेल के अंदर बंद है, हवेली में नजरबंद कर रखे हैं। और वहां एक मंत्री जी है जिनकी पोस्टिंग है, वो कौन है? दुर्गादास। अब दुर्गादास जी दिल्ली औरंगजेब के पास जाए। औरंगजेब का यार, औरंगजेब क्यों जिद पे पकड़ के बैठा हुआ है, और भेज दे यार हमें जोधपुर, और जोधपुर जाके हम अजीत सिंह को राजा बना ले। उसने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, आराम से सोच के जवाब दो ना, और सोच के बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली दुर्गादास कर इनके समझ में आया कि औरंगजेब अपने को जोधपुर का राजा नहीं बनाए, और ज्यादा टाइम तक यहाँ बैठे रहे तो औरंगजेब किस रात को मार देगा पता ही नहीं। अंदर बैठे बैठे को तो एक तोप लगानी उड़ा देगा ये। अपने यहां से निकलना ही पड़ेगा, वरना मरेंगे अपने।
तो प्लान बनाया दुर्गादास ने। एक दुर्गादास के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था मुकुंददास खिंची। क्या नाम था? मुकुंददास खिंची। एक महिला थे, उन महिला का नाम था गोरा। क्या नाम था महिला का? गोरा नाम की एक महिला थे। तो एक तो कौन है, तीन तीन बंदों के नाम बताओ कौन कौन? दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिंची और गोरा। गोरा एक महिला थे, राज परिवार के साथ की एक महिला थी। इनके पास उनका खुद का बच्चा था। तो अब चूंकि हवेली में बंद है तो खाने पीने का सामान लेने के लिए कोई तो बाहर जाएगा। तो गोरा बाहर जाती आती अपने बच्चे को लेके। तो दुर्गादास ने प्लान बनाया और गोरा को कहा कि आज के बाद तू बाहर जाए तो खुद वाले बच्चे को मत लेके जाना, अजीत सिंह को लेके जा। दलथम्बन की डेथ हो गई थी, दलथम्बन बीमार हुआ था, बीमार रहते वहां डेथ हो गई। तो अजीत सिंह को बाहर लेके जाया कर, अंदर आया कर, ताकि गेट कीपर जो बाहर खड़े औरंगजेब की सेना खड़ी, उनको लगेगा तू तेरे बच्चे को खिला रही है, तेरे पे कोई डाउट नहीं करेगा। 5 7 10 दिन वो सुबह शाम अजीत सिंह को बाहर खिलाती, लेके जाती आती। फिर एक दिन कहा कि आज शाम को तुम बाहर जाना, वापस ही मत आना, निकलना यहाँ से। तेरे पीछे पीछे हम निकलेंगे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनको पता तो चलेगा थोड़ी देर बाद में, तो हम तेरी सिक्योरिटी करेंगे, आगे हम ले लेंगे, एक बार तू यहाँ से निकलना। तो गेट कीपर देखेंगे अपने को निकलते हुए। तो मुकुंददास खिंची ने कहा वो काम मेरा, ये जो गेट कीपर खड़े इनको मैं डाइवर्ट कर दूंगा, इनका ध्यान मेरे पे होगा, तब तक तुम निकल जाना। कितने लोग निकलेंगे? तो आधे लोग गोरा के पीछे पीछे निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हवेली की छानबीन करेंगे। तो आधे लोग है जो इनको रोकने की कोशिश करेंगे, इतनी देर तक रोकने की कोशिश करेंगे जितनी देर तक दुर्गादासन जितना हो सके उतना यहाँ से आगे निकल जाएंगे। जब वो आगे निकलेंगे तब भी वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े जने रुक जाएंगे। 10 लोग 10 किलोमीटर पे रुक गए, फिर 15 आदमी रुक गए, फिर 10 आदमी रुक गए, ताकि मुगल जब पीछा करें तो 10 10 आदमी फिर रोकेंगे, ताकि दुर्गादास लास्ट में एक आदमी बचे बोले दुर्गादास, पर वो अजीत सिंह को लेकर अपने मारवाड़ पहुंच जाए। बाकी अपने होगा वो बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में मुकुंददास खिंची जो है वो उन गेट कीपर्स को जाग कहता है कि सांप का खेल देखना है क्या? सपेरा मन नागिन तू सपेरा। अच्छा, भारत की जनता निकमी है जी, काम कोई है नहीं। जब अपनी जनता जैसी भी देख लेती है तो मुझे लगता है सांप का खेल तो फिर भी इंटरेस्टिंग है। और जैसी भी छोड़िए, अब तो क्या है, ये गाड़ियों में कैमरे वैमरे आ गई जी, जो पीछे दिख जाता है। वरना पहले गाड़ी बेक लिया करते थे ना, उसमें गांव वाले 20 एक इकट्ठे होते थे, आण दो ए थोड़ी सी ना, ए बस बस, अरे अड़गी, कोई 20 एक लोग वो करवाया करते थे, है ना। दुनिया बैठी है फालतू में, कोई काम नहीं है। गांव में किसी को रास्ता बताना होता है ना, कोई आदमी आपसे पूछ ले कि साहब फलाना जी घर जाना, बंदा कहता लो मैं चल लेता हूँ साथ। उसको लगता है अगले घर जाएंगे तो ये चूंकि उनका मेहमान है, चाय बनाई, अपने चाय पी के जाएंगे और नहीं तो कुछ। तो बड़ी जनता बैठी है। मुकुंददास खिंची ने कहा मैं आपको सांप वाला गेम दिखाता हूँ। गेट कीपर ने वैसे बेचारे खड़े खड़े बोर ही होते थे, उनका दिखाया यार मुकुंददास सांप वाला गेम दिखा दे। वो उधर सांप वाला गेम देखने लगे, इधर गोरा बच्चे को लेके निकली, साथ में उनके कौन निकल गए? दुर्गादास से। जब तक उनको पता चलता है कि अपने चक्कर में आ गए, ये सांप वाले खेल के चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए, वो पीछा करते। कुछ सैनिक वहां खड़े थे, कुछ बीच में खड़े थे, उन लोगों ने मुगलों को अजीत सिंह और दुर्गादास तक पहुंचने नहीं दिया। दुर्गादास जी फाइनली अजीत सिंह को लेके कहां पहुंच गए? मारवाड़। कौन सी महिला की सहायता से? जिस प्रकार उदय सिंह को बचाया था पन्ना ने, वैसे गोरा बचाती है अजीत सिंह को, इसलिए वो मारवाड़ की पन्ना है। पन्ना दहाई का तो दहाई मतलब वही पालने वाली पन्ना दहाई है। जैसे अपने देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे उस समय मारवाड़ का जो राष्ट्रगान हुआ करता उसका नाम था धूसो। क्या नाम था? धूसो मारवाड़ का राष्ट्रगान। धूसो वास्तव में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। जब मारवाड़ का राष्ट्रगान गाया जाता तब ये वाद्य यंत्र बजाया जाता, इसलिए उस गीत का नाम ही क्या हो गया? धूसो। बाद में इस धूसो में गोरा का नाम जोड़ा गया कि गोरा वह महान महिला है जो हमारे कौन से राजा को बचा के लाई थी, इसलिए उसका नाम राष्ट्रगान में गाया जाए। राष्ट्रगान का नाम क्या था? फिर गोरा की छतरी बनाएगी, क्योंकि जोधपुर की है तो गोरा की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर। लिखो। अब वो सैनिकों को पता चला, इनको पकड़ नहीं पाए, वो अगले दिन औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब वो जाग कहा कि बादशाह एक गलती हो गई हमसे। क्या? कि अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास राठौड़ निकल गया। तुम क्या कर रहे थे? सॉरी सर, गेम देखने लग गए थे हम तो औरंगजेब ने कहा अब ये बात यहाँ से बाहर जानी नहीं चाहिए, वरना बेइज्जती हो गया यार, अपनी कैद से निकल गए वो। तो अगले दिन औरंगजेब एक छोटे से बच्चे को लेके आया और दरबार में आकर कि भाई ये अजीत सिंह है। वो दुर्गादास राठौड़ वो तो भगोड़े निकले रहे, भाग गए बच्चे को छोड़ के। पर भाई अजीत सिंह मेरे दोस्त का बेटा है, जसवंत सिंह का बेटा, इसका पालन पोषण मैं करूंगा, और आज के बाद इसका नाम बदल कर किया जाता है मुहम्मदी राज। क्या किया जाता है? तो उसने एक नकली अजीत सिंह पेश किया और उसका नाम क्या कर दिया? मुहम्मदी। और क्या इसके परिवार वाले सारे भाग गए, अब इसलिए मेरी बेटी इसको संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? तो अपने कौन सी बेटी को सौंप दिया उसने?
तो कई साल तक औरंगजेब जनता को यही बताता रहा कि अजीत सिंह मेरे पास में है, और उसने अजीत सिंह का नाम बदल के क्या कर रखा था, मोहम्मदी राज, और अपने कौन सी बेटी को सौंप रखा था, लिख लो, किसको सौंप दिया, जबुनिसा को सौंप दिया। किसको? उधर अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास जी कहां पर आ गए, मारवाड़। पर अब रखो कहां भाई, मारवाड़ में कहां रखो। अब अपने को दो काम है, एक तो अजीत सिंह को बचा के रखना है वरना औरंगजेब पकड़ के मार देगा, एक अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनवाना है क्योंकि जोधपुर पे कब्जा कर रखा है औरंगजेब ने। तो दुर्गादास ने कहा लड़ाई करने के लिए तो अपने हैं, पर अजीत सिंह को कहां रखे। तो सिरोही के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है कालिंद्री। कौन सा गांव है, कहां पड़ता है कालिंद्री, सिरोही। और वहां पर एक बंदे थे, उनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था, जयदेव पुरोहित। जयदेव पुरोहित कौन से गांव के हैं, इनकी वाइफ अपने पीहर गए हुए थे, इनकी वाइफ के वहां पीहर के अंदर ही बेटा हुआ था। दुर्गादास ने इनकी वाइफ के पास पहुंचे, उनको एक बच्चा और ले जाके दिया अजीत सिंह, और कहा अब आप वापस कालिंद्री चलो, वहां कोई आपसे पूछे तो कहना ट्विंस हुए हैं, ताकि लोगों को डाउट ही ना हो। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, बराबर की उम्र के बच्चे थे, ताकि लोगों को ये लगेगा आपके ही है। और मुकुंदास खिंची की वहां कालिंद्री में पोस्टिंग कर दी। यदि तुम्हें लगे कि मुगलों को डाउट हो गया वो यहाँ पर भी आ गए, कोई जासूसी करता करता आएगा, तुम्हें कोई भी बंदे पे डाउट हो बताना, लोकेशन चेंज कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े दिनों में लोकेशन चेंज कर लिया करते। लेकिन बेसिकली कौन से गांव में रखा गया, किसके घर पर लिखो। दुर्गादास इस बात को भी जानते थे कि अकेले औरंगजेब से लड़ेंगे तो पार पड़ेगी नहीं, राजस्थान के किसी बड़े राजा का सहयोग लेना पड़ेगा। और राजस्थान में सबसे बड़ा राजा मेवाड़ का, मेवाड़ का राजा था राज सिंह। कौन था, हम पढ़ चुके हैं, राज सिंह ने जोधपुर के अजीत सिंह को समर्थन दिया था, जिसे राठौड़ सिसोदिया, पढ़ा था, लिखो। औरंगजेब को पता चला कि मेवाड़ मारवाड़ दोनों रियासतें साथ में आ गई, दोनों ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बना लिया। तो औरंगजेब ने पूरी की पूरी आर्मी राजस्थान भेजी। ये ऐसा गठबंधन बनना नहीं चाहिए, कल को और मिल गए तो अपने दिक्कत हो जाएगी। तो मेवाड़ मारवाड़ मिलके औरंगजेब से लड़े, या मेवाड़ मारवाड़ दोनों के खिलाफ औरंगजेब लड़ा। उदयपुर में एक जगह पड़ती है देबारी, कौन सी जगह, लिखो, देबारी का युद्ध। बैटल ऑफ देबारी, देबारी का युद्ध। कौन कौन मिलकर लड़ रहे हैं, मेवाड़ और मारवाड़, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोनों की सेना को एक साथ हरा दिया था, लिख लो, कौन से युद्ध में, देवर, लिख लो। औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। किसने हरा दिया, कौन से युद्ध में, इतने में राज सिंह की डेथ हो गई। 1680 में राज सिंह की डेथ हो जाती है, मेवाड़ में नया राणा बन जाता है जय सिंह। कौन बन जाता है, शुरू शुरू में जय सिंह ने भी कहा कि कोई बात नहीं दुर्गादास, तुम संघर्ष करो और मैं तुम्हारे, पर इनके समझ में आई कि यार अकेले अकेले लड़ेंगे तो भी औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़ रही, दोनों मिलके लड़ेंगे तो भी औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़ रही, औरंगजेब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रखा है। तो इन्होंने दिमाग लगाया। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, क्या नाम था, किसका बेटा, अकबर, औरंगजेब का एक बेटा, नाम क्या उसका, अकबर। दुर्गादास ने अकबर के पास मैसेज किया कि अकबर राजा बनना चाहता है क्या। उसने कहा हाँ हाँ, तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, हम तेरे को राजा बना देंगे, मेवाड़ मारवाड़ तेरे साथ है और तू औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दे। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे पापा मरेंगे, फिर मेरे भैया को मारूंगा मैं, मार के फिर राजा बनूंगा। उनका देख, पहली बात तो तेरे पापा अभी जल्दी से मरने वाले नहीं, ये आदमी सुबह शाम दोनों टाइम च्यवनप्राश खाता है ना, जिम और जाता है, ये नहीं मरेगा भाई साहब। और फिर ये मर भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि तेरे भाइयों को तू मार देगा, तेरे भाई तेरे को सल्टा देंगे। तो अभी मौका है, हम तेरे साथ खड़े हैं। और अकबर भाई साहब खुद को यहाँ राजा घोषित कर देता है 1 जनवरी 1681, नए साल वाले दिन। कब घोषित करता है, 1 जनवरी 1681। आपने पाली में जगह पड़ती है नाडोल, कौन सी जगह है, नाडोल के अंदर उसने घोषणा कर दी कि मैं मुगल बादशाह हूं। औरंगजेब के पास मैसेज भेजा उसने, औरंगजेब जहां कहीं भी हो मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तो औरंगजेब का कौन सा बेटा विद्रोह कर देता है, अकबर, किसके कहने पर, दुर्गादास। लेकिन औरंगजेब फंस गया बेचारा। औरंगजेब को लगा कि अरे यार, मैं मेवाड़ मारवाड़ वालों हराना चाहता था और ये तो मेरे घर में ही सेंधमारी कर गए, मेरे बेटे से क्या करवा दिया इन्होंने, तो विद्रोह। पर औरंगजेब घाघ आदमी था जी। अकबर का एक सेनापति, उसका नाम है तहवूर खान। क्या नाम है, तहवूर, तहवूर खान नाम करिए। औरंगजेब ने तहवूर खान के पास मैसेज किया कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि यार तुम लोगों ने अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। उसने घोषित नहीं किया है, मुगल बादशाह वही है और मेवाड़ मारवाड़ हमारे साथ है और अब तेरे को पकड़ के मारेंगे। औरंगजेब ने कहा सुन तहवूर खान, कान खोल के ढंग से सुनना, तेरा पूरा परिवार आगरा में है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। यदि कल से पहले पहले अकबर के और दुर्गादास के बीच का गठबंधन नहीं टूटा तो मैं तेरे पूरे परिवार के पकोड़े बना खा जाऊंगा। अपने लुगाई टावरों के चक्कर में तो बेचारा हर कोई आदमी दबे,
तहवूर खान को लगा मरा दिया यार, परिवार ही गिरफ्तार कर लिया इसने। इसलिए तहवूर खान एक दिन, उस दिन शाम को दुर्गादास के पास जाता है। नाडोल में कैंप है, बीच में अकबर का कैंप, एक तरफ दुर्गादास का कैंप, उधर राज सिंह मर गया, राज सिंह का बेटा जय सिंह है तो उसका कैंप लगा। मेवाड़ मारवाड़, बीच में कौन बैठा है? अकबर। सारे नाडोल इकट्ठे हो रखे हैं लोग। और इधर भाई तहवूर खान गया दुर्गादास के पास और उसने दुर्गादास को जागा कि दुर्गादास जी एक बात मेरे मन में थी, कई दिनों से बतानी थी। हाँ बताओ तहवूर खान साहब, अब तो अपने एक ही यार, एक ही राजा के सेनापति, हम भी उसकी तरफ से काम कर रहे हैं, आप भी उसकी तरफ से काम कर रहे हो। कि आपको क्या लगता है कि अकबर आपके साथ है? कि लगता क्या है, अपने ही तो बनाया इसको। कि नहीं, ये इन दोनों बाप बेटों की मिली भगत है। औरंगजेब ने ये कहा है कि तू दुर्गादास को और मेवाड़ वाले जय सिंह को, दोनों को पकड़ के एक साथ मेरे पास लिया, मेवाड़ मारवाड़ दोनों को मार दूंगा मैं। दुर्गादास ने कहा ना ना ऐसा थोड़ी हो सकता। अरे साहब मैं तो इनके साल इतने सालों से रह रहा हूं, ये बाप नंबरीर बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर एक काम करो, आप तो उम्र लिए हुए आदमी हो, सियाने आदमी हो, एक काम करो अभी जाके अकबर से मिलो, उससे थोड़ी बातचीत करो, आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। दुर्गादास अकबर से मिलने के लिए गया। अकबर का जो गेटकीपर था उसको तहवूर खान रुपए दे के गया था कि साम दाम दंड भेद ये निकेन प्रकार। दुर्गादास अकबर की मुलाकात होनी उसने जाते दुर्गादास ने कहा भाई मुझे मिलना है। उसने कहा नहीं, मुगल बादशाह सरदर्द कर रहा है। तो वो सो गए जल्दी और कहा था कि रात को मैं किसी से भी मिलूंगा। अरे तू जाके के दुर्गादास राठौड़ है, अर्जेंट काम है, कि आपके लिए स्पेशल मना किया था। कि दुर्गादास राठौड़ है तो उसको कहना सुबह ही मिलेंगे, रात को मिलेंगे। अब दुर्गादास जी के कान खड़े हुए, इसका मतलब सुबह तक औरंगजेब की सेना आ जाएगी और ये मेरे को और जयसिंह को पकड़ के मारेंगे। दुर्गादास भाग के जयसिंह की तरफ गया, उन्हें जयसिंह को जाकर कहा कि जयसिंह जी ये मामला हो गया, तो क्या किया जाए? पाली पाली की एक साइड में मारवाड़, एक साइड में मेवाड़। उसने कहा आप तो घाटी उतरो नीचे मेवाड़ की तरफ, मैं नीचे उतरता हूं इधर मारवाड़ की तरफ। रातों रात दुर्गादास अपनी सेना लेके मारवाड़, जयसिंह अपनी सेना लेके मेवाड़। सुबह अकबर उठा था, अकेला ही था वापड़ा। अब औरंगजेब ने कहा अब मेरी न तो मेवाड़ से दुश्मनी है ना मारवाड़ से दुश्मनी, अब जिंदगी का एक ही मकसद है, अकबर को मारना है। अब औरंगजेब सेना लेके आ रहा है बड़ी सी, अकबर भागा दुर्गादास के पीछे। उसने कहा अंकल मरा दिया आपने बेटे बेटे, आपने कहा था विद्रोह कर दे। तब जब तक इनके बातें समझ में आती कि यार मामले में अपने उलझ गए, तब तक इनके हाथ से बाजी निकल चुकी थी। औरंगजेब बड़ी सेना इकट्ठी कर चुका था। इसलिए अब दुर्गादास ने अकबर को कहा कि अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? का कटप्पा। साउथ इंडिया में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे राजा बने थे महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बने हुए थे? अब अपने को बता सकता है तो कौन बता सकता है? संभाजी। पर अकबर ने कहा मैं जानता नहीं हूं संभाजी को। दुर्गादास ने कहा मैं जानता हूं, अपने चलते हैं। फिर दुर्गादास और अकबर बहुत थोड़े से सैनिकों को लेकर यहाँ मारवाड़ से इधर मेवाड़, मेवाड़ से मालवा, मालवा से एकदम विंध्याचल की पहाड़ियों के पास पास होते थे साउथ जाते हैं। गजब लड़ाई है। आप 500 सैनिकों को लेके मुगलों के सारे थानों को छकाते हुए पहाड़ों और जंगलों के भीतर से साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये साउथ इंडिया चले गए संभाजी के पास, अब औरंगजेब के 3 दुश्मन साउथ इंडिया में, संभाजी, अकबर और दुर्गा। औरंगजेब ने कहा मैं जाऊंगा साउथ इंडिया, मैं पहले तो अकबर को मारूंगा, फिर इन दोनों का और देखूंगा। पर अब औरंगजेब को डर है कि यदि वो साउथ इंडिया जाता है तो पीछे से मेवाड़ वाले पंगे करेंगे, क्योंकि मेवाड़ वालों की औरंगजेब की आपस में बनती नहीं। इसलिए वो मेवाड़ वाले जयसिंह को बुलाता, जयसिंह को बुला कहता अपनी तो कोई लड़ाई नहीं है भाई, किस बात की लड़ाई है, मैं तुमसे जजिया भी नहीं लूंगा, तुम मेरे को पुरमंडल बदनौर दे दो और तुम मेरे से संधि कर लो और मारवाड़ की सहायता करनी। हमने पढ़ा था जयसिंह औरंगजेब से संधि कर लेता है, इधर जयसिंह औरंगजेब से संधि करता है। औरंगजेब यहां से चला जाता है साउथ इंडिया। औरंगजेब बेचारा एक बार साउथ इंडिया गया फिर वही मरा, वापस ही नहीं आया। या तो नेपोलियन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने स्पेन पर आक्रमण कर दिया था। कहां आक्रमण कर दिया था? आगे पढ़ोगे, नेपोलियन के पतन का कारण स्पेन पर आक्रमण था, औरंगजेब के पतन का कारण दक्षिण भारत पर आक्रमण था। आप साउथ इंडिया बैठ के नॉर्थ नहीं संभाल सकते, नॉर्थ में बैठ के साउथ नहीं संभाल सकते। आपका मेन अड्डा नॉर्थ है, आपकी राजधानी है दिल्ली, आप बैठे हैं महाराष्ट्र। इसलिए दिल्ली के पड़ोस के अंदर ही लोगों ने टैक्स देने बंद कर दिए। वहां बैठ के टैक्स कैसे लोगे? औरंगजेब तो फिर भी थोड़ा शक्तिशाली था, तो जबरदस्ती मार पीट करके जैसे जैसे करके टैक्स लिए। औरंगजेब के आगे आने वाले बेटे इतने बेलखने हुए कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र सारे स्वतंत्र हो गए, मुगल साम्राज्य बरबरा कर गिर गया। तो दुर्गादास जी अकबर को लेके किसके पास चले गए थे? संभाजी। देखो वहां तीनों मिलकर कई दिन तक औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हैं। वहां गजब लड़ाइयां है। ये दुर्गादास ने वहां पुर्तगालियों से लड़े थे, संभाजी की पुर्तगालियों से लड़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा तू जहां कहेगा वहां लड़ लेंगे, तू हमारा साथ दे दे हम तेरा साथ दे देंगे। तो कभी पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, कभी अंग्रेजों से पंगे चल रहे हैं इनके, वहां साथ में औरंगजेब से लड़ रहे हैं। फाइनली संभाजी ने इनकी ज्यादा सहायता नहीं की, तो अकबर ने दुर्गादास कहा यार यहाँ पार पड़ती दिखी नहीं अपने, क्योंकि दुर्गादास को चाहिए कि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाए, अकबर को चाहिए कि मैं मुगल बादशाह बनूं। संभाजी ज्यादा हेल्प कर नहीं रहे, तो अब क्या किया जाए? तो फिर दुर्गादास को अकबर ने कहा कि मैं जा रहा हूं ईरान। कहां जा रहा हूं?
ईरान, पर्सिया, पर्सिया जिसको बोलते फारस, मैं ईरान जा रहा हूं, ईरान के राजा से हेल्प लेके आऊंगा, मैं ईरान से सिंध में आऊंगा, पाकिस्तान वाला सिंध है, मैं इधर सिंध की तरफ से आऊंगा, तुम आगे मारवाड़ में सेना लेके तैयार रहना, मैं ईरान के राजा की सेना लेके आता हूं, तुम मारवाड़ में अपनी सेना लेके तैयार रहो, दोनों भाई भाई मिलके मेरे बाप को तुम मारेंगे, इसको तो मारना है कमीने आदमी को, इसको तो छोड़ना नहीं, पर अपने हेल्प कौन करे, वो करे। तो दुर्गादास जी अरब सागर में यहाँ जहाज में बिठाते हैं अकबर को कि ठीक है तुम ईरान जाओ, तो ईरान से सहायता लेके आओ। वो ईरान गया, ईरान के राजा ने उसको कहा तू थोड़े दिन मेरे पास रुक, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। वो ईरान के राजा के पास रुक गया, थोड़े दिन बाद ईरान के राजा ने उसको मार दिया। तो अकबर को तो ईरान का राजा मार देता है। अब दिक्कत ये हुई, अकबर का परिवार दुर्गादास के पास रह गया। अकबर जब यहां से ईरान गया था तो परिवार को तो कैसे लेके जाए, तो उसका एक बेटा और एक बेटी यहां दुर्गादास के पास रह गए, और वो दुर्गादास को कह के गया था कि कुछ भी हो जाए ये मेरे बाप को नहीं देने, यदि कभी तुम्हें लगे कि मेरा बाप मेरे बेटे बेटी को पकड़ के ले जाना चाहता है, तू खुद मार देना, पर उस कमीने आदमी को मत देना, वरना वो मेरे बच्चों को तड़पा तड़पा के मारेगा। फिर वो फाइनली दुर्गादास के पास ही उनका पालन पोषण किया गया। बेटे का नाम था बुलंद अख्तर, बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। क्या क्या नाम बताओ, देखे दो नाम लिखो देखे। अकबर ईरान गया, ईरान के राजा ने उसको मार दिया। अब औरंगजेब को पता चला कि मेरे पोते पोती किसके पास है, दुर्गादास, तो उसने दुर्गादास को मैसेज किया कि भाई मेरे लड़ाई लड़ाई की जगह है, पर मेरे पोते पोती तेरे पास है, उनको वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा ना, और कुछ भी कर सकता हूं लेकिन इन बच्चों को तो तेरे को दूंगा। अकबर कह के गया था कि मार देना लेकिन मेरे बाप को सौंपना, और कल को मैं तेरे को सौंप दूं तो इनको मार दे, मैं ऊपर जाके अकबर को क्या जवाब दूंगा, तेरे बच्चों को मैं ही मरवा के आ गया। औरंगजेब ने कहा नहीं मारूंगा, अगर नहीं तेरे विश्वास नहीं हो भाई। तो औरंगजेब के दरबार में अपने एक जोधपुर के राइटर थे, उनका नाम था ईश्वरदास नागर। क्या नाम था, तो औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को कहा कि ईश्वरदास जी आप जाओ और आप जाके दुर्गादास को कहो कि मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो। ईश्वरदास जी आए और उन्होंने आके कहा कि भाई ये बच्चे तेरे तो है नहीं, देख दुर्गादास है तो उसके ही, वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा वो मार देगा। अरे नहीं मारेगा, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं। अरे यार उस आदमी क्या विश्वास है, उसने अपने बाप को जेल में बंद करके मारा है। शाहजहां को गिरफ्तारी रखा था, शाहजहां जेल में ही मरा था, बाहर नहीं जाने दिया उसने। उसने अपने दो भाइयों को मारा है, दारा को मार दिया था, मुराद को मार दिया। सुजा बेचारा भाग गया था वरना उसको भी मार देता। उसने अपनी बहन को मार दिया। औरंगजेब की एक बहन थी रोशन आरा। मुगलों में क्या बहनों की शादी नहीं करते थे, मुगल राजकुमारियां कुंवारी मरती थी, किसी की शादी नहीं करते। मुगलों को ये डर लगता था कि बाप के मरने के बाद भाई भाई आपस में लड़ते हैं राज्य के लिए, यदि बहन की शादी कर दी जवाई हो रहेगा, उसको और मारना पड़ेगा, इससे अच्छा बहन की शादी मत करो। तो औरंगजेब की जो सबसे प्रिय बहन थी रोशन आरा, उसका कोई अफेयर हो गया था किसी के साथ। तो औरंगजेब ने जिसे अफेयर हुआ था उसको तो इतना बुरा मारा था, कहते हैं बर्फ की सिल्लियों पे लिटा के वैसे किले ठोक दी थी उसकी औरंगजेब ने, और अपनी बहन को जर दे के मार दिया था उसने। तो उसने कहा इसने बहन को नहीं बख्शा, बाप को नहीं बख्शा, भाइयों को नहीं बख्शा, बेटे को मारने के लिए था, अकबर को इसके चक्कर में उधर भागना पड़ा था, वो मरा। तो पोते पोती की क्या गारंटी है कि छोड़ देगा। ईश्वरदास जी ने कहा कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, मूल से। गांव में कहते हैं कि हर दादा दादी को अपने बेटे से पोते पोती हमेशा ज्यादा अच्छे लगते हैं। मूल समझे, मूलधन प्रिंसिपल, उससे भी ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है ना, ब्याज आता रहना चाहिए आदमी। तो मूल ब्याज प्यारो लगे, तो भाई पोते पोती हमेशा अच्छे लगते हैं। अपने साथ भी हुआ होगा कि पापा पिटाई करते हैं लेकिन दादाजी अपने को बचा ही लेते। तो उसने कहा मैं गारंटी देता हूँ। दुर्गादास ने कहा इस आदमी गारंटी तो नहीं है कुछ भी, पर फिर भी ईश्वरदास जी आप कह रहे हो तो मैं पहले बच्ची को भेज देता हूँ, लड़की को देख के नहीं मारेगा ये, यदि लड़की के साथ ठीक बिहेव किया तो लड़के को भेज दूंगा, वरना इसको भेजूंगा मैं नहीं। तो पहले सफीतुन्निसा को भेजा। सफीतुन्निसा गई, औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, अपनी पोते को इतने साल बाद देखा, उसने गले लगाया, बिठाया अपने पास, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा कि यार पहले तो इसको लेके जाओ इस बच्ची को, और इसको पहले मुसलमान बनाओ, ये हिंदुओं के घर में रह के आई है, हिंदू बन गई, वहां पे जाके मुसलमान बनाओ, इसको नमाज सिखाओ, इसको कुरान सिखाओ, क्योंकि वहां सुबह शाम ओम जगदीश हरे करती होगी, ओम भूर्भुवस्सुवः गाती होगी वहां पर। उसने कहा दादाजी रुको, क्यों? मैं मुसलमान ही हूं, मुझे नमाज भी आती है, मुझे कुरान भी आती है। कैसे? तो एक मौलवी साहब आते थे, वो सिखा के जाते थे। मौलवी साहब को कौन भेजता था? दुर्गादास जी। तो दुर्गादास तुम्हें पीड़ता नहीं था ना, तो बहुत लाड करते थे हमारा। तो मेरे बारे में तुम्हें गलत सलत बातें कहता था ना, आपकी तो बात ही नहीं है कभी कोई। सच में दुर्गादास तुम्हें कुछ नहीं करते? नहीं नहीं, हमारा सबसे ज्यादा लाड ही बाबा जी रखते थे। और औरंगजेब इतना राजी होता है, औरंगजेब दुर्गादास को मैसेज करता है कि दुर्गादास लड़ाइयां लड़ाइयों की जगह है, पर आज मेरी पोती ने तेरे बारे में जो बताया है मैं गदगद हो गया हूं, तू जो मांगेगा वो देने के लिए तैयार हूं। दुर्गादास मांग, यदि तू जोधपुर का राजा बनना चाहता तो मैं तेरे क्या बना दूंगा जोधपुर का
एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो कई विशेष, मांगो मुख स्यूं देऊन आस्करण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आस्करण। क्या नाम था? एक दिन औरंग यूं कयो, एक दिन औरंगजेब ने ऐसे कहा, तन वालो कई विशेष, वाला मतलब होता है प्रिय, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? मांगो मुख स्यूं दूं, मुख से मांग वो मैं दे दूंगा। आस्करण दुर्गेश, आस्करण के बेटे दुर्गादास। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते हैं उसको, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश। मुझे तलवार अच्छी लगती है, ये संसार अच्छा लगता है, मेरा धर्म अच्छा लगता है, ये स्वामी भक्ति अच्छी लगती है, मारवाड़ का देश अच्छा लगता है, पर इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे अजीत सिंह लगता है। यदि औरंगजेब कुछ देना चाहता है तो अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना, इसके अलावा मुझे और कुछ भी चाहिए। दुर्गादास औरंगजेब ने कहा बाकी सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है, ये जो तू लास्ट में बोला ना ये बड़ा मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। नहीं नहीं, तो फिर दुर्गादास ने कहा ठीक है, लड़ाई जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। फिर थोड़े साल बाद बुलंद अख्तर को दुर्गादास जी खुद छोड़ के आते हैं। जब बुलंद अख्तर को छोड़ के आते हैं, दुर्गादास वापस, औरंगजेब वापस कहता है मैं जोधपुर नहीं दूंगा और तुम्हें जो लेना वो ले लो। तो ये कहते चल बाकी तो दे। तो बाकी जो परगने थे, सांचौर था, फलोदी था, पोखरण था, सिवाना था, ये दुर्गादास जी उसे लेके आ गए थे, लेकिन उसने जोधपुर फिर भी दिया नहीं था। देखो फाइनली 1707 तक औरंगजेब जिंदा रहा था। 1707 तक उसने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा नहीं बनने दिया, तो नहीं बने। 1707 में औरंगजेब मरता है। 1707 में इधर राजा बन जाता है आपका बहादुर शाह। कौन बन जाता है? बहादुर। फिर आपका अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड, तीनों 1708 में करते हैं देबारी समझौता। क्या करते हैं? और देबारी पैक्ट की पहली लाइन है, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य दिलाने में उनका सहायता करेंगे। तो अब ये सेना मिलकर आती है, मेवाड़ की, मारवाड़ की और आमेर की, तीनों जोधपुर पर अटैक करते हैं। जोधपुर में जो मुगलों का सेनापति था उसका नाम था जफर कुली बेग। क्या नाम था? उस जफर कुली बेग को हराते हैं, और हराने के बाद में अजीत सिंह क्या बनता है? जोधपुर का राजा। तो अजीत सिंह जोधपुर का राजा कब बनता है फाइनली जाके? ऑफिशियल रूप से कब बनता है? 1708। इन्होंने तो अपना 1679 में घोषित कर दिया भाई हमारा राजा तो कौन है? अजीत सिंह। पर जोधपुर में इंटर कब कर पाए थे लोग? 1708। लिखो 1678 में डेथ हो गई थी जसवंत सिंह की। अजीत सिंह राजा कब बन रहा है जाके? 1708। कितने साल लग गए? 30 साल। कितने साल लगे? तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कितने वर्षों तक प्रयास किए गए थे? इसको मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। कि मारवाड़ के राठौड़ों ने कितने वर्ष से संघर्ष किया था? लिखो 1678 से 1708। कितने सालों तक प्रयास किए गए? किसको राजा बनाने के लिए? किसके नेतृत्व में? दुर्गादास। किसके नेतृत्व में? दुर्गादास। किसके खिलाफ? औरंगजेब। इसको क्या कहते हैं मारवाड़ के राठौड़ों का? 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता। अजीत सिंह जी राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया। देखो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। आपको लगता है ये अल्लाह, ये क्या हुआ? अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। क्या दे दिया? दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे। हुआ यूं कि इन 30 सालों के दौरान जब अजीत सिंह को राजा बनाने के प्रयास चल रहे हैं, तो ये संघर्ष कर कौन रहा है? दुर्गादास। कहते हैं कि जब जमरूद का थाना में जसवंत सिंह की डेथ हो रही थी, तो जसवंत सिंह ने तब कहा था कि भाई मेरे बाद जोधपुर की जिम्मेदारी किसको दी जाए? दुर्गादास। भाई बेटा था नहीं, उसके बेटे होने वाले थे, तो उसने कहा भाई मेरे बाद अब जोधपुर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? दुर्गा। जसवंत कयो जोए कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। राजस्थानी भाषा में जोना मतलब होता है ढूंढना। जोना मतलब क्या होता है? मेरा पेन खो जाए तो मैं कहूं पेन जो, मतलब पेन को ढूंढो। तो जसवंत कयो जोए, जसवंत ने ढूंढ कर कहा घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, कि घर की रखवाली कौन करेगा? दुर्गादास। आछी किदी सोए, आछी साची किदी सोए आछी आस्करण मत। आस्करण के उस बेटे दुर्गादास ने इस बात को सत्य साबित कर दिया था। उसने एक दिन नहीं बल्कि कितने दिन तक रखवाली की थी? 30 वर्षों तक मारवाड़ की क्या की थी? रखवाली। केवल इस एक बात पर कि जसवंत सिंह जी का ऑर्डर था कि जोधपुर की रखवाली दुर्गादास करेगा, तो कौन करेगा? स्वामी भक्ति उस बंदे में कूट कूट के भरी हुई थी। अब इन 30 सालों के दौरान कहीं भी लड़ना होता तो सेना लेके कौन जाएगा? दुर्गादास साहब। राज सिंह से संधि करनी, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, कौन करेगा? दुर्गादास। अकबर को विद्रोह करवाना, कौन करेगा? दुर्गादास। साउथ इंडिया में अकबर संभाजी से सहायता लेनी है तो कौन जाएगा? दुर्गादास। तो अब मारवाड़ का कोई भी आदमी कोई भी ऑर्डर लेगा तो किससे लेगा? दुर्गादास। अब अजीत सिंह राजा बन गया। अब पिछले 30 सालों में अजीत सिंह भी तो 30 साल का हो गया। अजीत सिंह अब बच्चा नहीं है, वो कितने साल का है? अब अजीत सिंह राजा वाली सीट पे, दुर्गादास जी उसे नीचे वाली सीट पर बैठते हैं। पर अभी भी कोई आदमी अंदर आता है दरबार में, पहले नमस्ते किसको करे? अभी भी कोई आगे बोले, दुर्गादास जी कहेंगे सर वो सेना लेके जाना था, कहां जाए? फिर अरे सॉरी, हाँ अजीत सिंह जी आप बताओ कहां जाए?
कोई संधि करनी है तो पहले बात किससे करे? अजीत सिंह जी को ये बड़ा बुरा लगा। अजीत सिंह लगता है राजा मैं हूं, अब दुर्गादास जी से किस बात का पूछना। उसने 2-4 बार दुर्गादास जी को भी कहा कि दुर्गादास जी अब आप प्लीज दरबार में मत आया करो। आप जब दरबार में आते हो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं। आपने खूब किया मारवाड़ के लिए, थैंक यू। अब घर पे बैठ के राम 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 करो। लेकिन दुर्गादास जी भी भाई बैठे बैठे बोर होते, दिल्ली आ जाते। अजीत सिंह से बोल के तो कहा नहीं गया। एक दिन दुर्गादास जी जैसे ही घर गए, अजीत सिंह का एक नौकर पीछे पीछे गया। उसने जाकर दुर्गादास कहा अजीत सिंह ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या भेजा है? तो कहा मतीरा भेजा है। क्या भेजा है? क्या भेजा है? मतीरो। मतीरो। अब यहां रहने की आवश्यकता सिंबॉलिकली, भाई उससे बोल के तो नहीं कहा गया आप मत रहो, पर उसका ये था कि भाई अब आपका समय समाप्त होता है, अब जितना आपने करना था कर लिया, अब यहां रहने की आपको आवश्यकता। उस बंदे की पुनः आप स्वामी भक्ति देखिए, उसने एक बार भी वापस नहीं पूछा कि क्यों। वो कटप्पा था। आप उस मूवी को देखिए, कटप्पा ऑर्डर फॉलो करता है केवल, है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऑर्डर राजा ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये बहुत अलग बात है, ऑर्डर जो मिला उसको फॉलो कर लिया जाए। जसवंत सिंह ने ऑर्डर दिया था कि मारवाड़ की रक्षा कौन करेगा? दुर्गादास। उसने एक दिन नहीं कितने साल रक्षा की। अजीत सिंह ने ऑर्डर दिया कि मत रहो, यहां रहने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाए मेवाड़ चला गया। उस आदमी ने वापस मुड़ के नहीं पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने मुड़ के नहीं पूछा वापस कि भाई ऐसा मैंने जब 30 साल रखवाली की थी, मैंने जो 30 साल की सेवा की है, तो आप मुझे ऐसे निकाल कैसे सकते हैं। तब लगता है कि यार व्यक्ति का जो नैतिक चरित्र होता है ना, जो उसका मॉरल कैरेक्टर होता है, वो बहुत मायने रखता है। कि दुश्मन के पोते पोतिया आपके पास रहे, आपने न केवल उनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया बल्कि अपने बच्चों से भी ज्यादा संभाल के रखा और वापस दुश्मन को सौंप के आए। कहते हैं मारवाड़ के खूब सारे लोगों ने दुर्गादास जी को कहा था कि सफीतुन्निसा की शादी अजीत सिंह के साथ कर देते हैं, अपने पास ही तो बेटी है सफीतुन्निसा, और अजीत सिंह से ब्याह कर देते हैं। औरंगजेब का सपना था कि अजीत सिंह को मुसलमान बना दूं, उसका तो पूरा हुआ नहीं, अपने पूरा कर लेते हैं अपने वाला, सफीतुन्निसा को हिंदू बना लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं अजीत सिंह के साथ। दुर्गादास ने करने, अकबर कह के गया था मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरे बच्चों के समान है। आप दुश्मन की महिलाओं के साथ किस प्रकार बिहेव करते हो, या महिलाओं के साथ आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, दूसरे धर्म के प्रति क्या आपका नजरिया रहता है, आप अपने ऑर्डर किस प्रकार फॉलो करते हो। इसलिए मारवाड़ के राजाओं को कोई नहीं जानता, दुर्गादास जी को सब जानते हैं। यदि कोई हिस्ट्री ना पढ़े तो नहीं जानता कि मालदेव कोई 52 युद्ध और 58 जीतने वाला राजा है। यदि कोई हिस्ट्री ना पढ़े तो उसको नहीं पता गज सिंह की उपाधि दल संबंध थी। तो दुर्गादास राठौड़ को सब जानते हैं, उसके लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जनता को हिट ऐसी चीजें करती है जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, पर जिनमें मोरल वैल्यू नाम की कोई चीज होती है। तो दुर्गादास जी चुपचाप यहां से चले गए, उन्होंने कहा नहीं अपने कुछ भी बातचीत करनी नहीं। इधर अजीत सिंह आपका राजा बना हुआ है। अजीत सिंह की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इंद्र कंवर। क्या नाम था? इंद्र कंवर की शादी एक मुगल बादशाह के साथ की गई थी, उस मुगल बादशाह का नाम था फर्रुख सियार। क्या नाम था? लिखो देखे। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह फर्रुख सियर से किया। अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख सियर। आप याद करो, मैंने बताया था कि हुरडा सम्मेलन में नागौर से गया था बख्श सिंह। कौन गया था? और मैंने कहा था ये अभय सिंह और बख्श सिंह दोनों भाई थे और अपने बाप को मार के राजा बने थे, बताया था मैंने। तो अजीत सिंह की हत्या अजीत सिंह का बेटा कर देता है। कौन सा बेटा? देख लो। कहते हैं अजीत सिंह को जब जलाने के लिए लेके गए, जब उसकी लाश जल रही थी, डेड बॉडी जल रही थी, अंतिम संस्कार फ्यूनरल हो रहा था, पता नहीं कहां से कुछ मोर तोते बंदर लंगूर आए और उसके साथ में आगे बैठ गए, वो भी जल गए। आरपीसी का सवाल है कि कौन से राजा के अंतिम संस्कार में पशु पक्षी जलकर मर गए थे? अजीत सिंह। हम लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मात्मा आदमी था, पुण्यात्मा था, और इसलिए मोर तोतों को पशु पक्षियों को भी दुख हुआ, वो उसके साथ में आके जल गए। मुझे लगता है पिछले जन्म में उसकी रानियां रही होगी, सती होगी वैसा। लिखो। हाँ, राजा कितना विजनरी है कि वो व्यक्तियों को पहचानता था कि कौन बंदा काम आएगा कौन काम है, और उसने एक दिन नहीं कितने साल तक रखवाली की। जब यहां से निकाल दिया गया, बंदा मेवाड़ चला गया। मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह सेकंड। कौन राजा थे? तो अमर सिंह सेकंड ने उस बंदे को एक जागीर दे दी थी, विजयपुर। कौन सी जागीर दे दी? कि भाई लो दुर्गादास, अच्छे व्यक्तियों की कदर होती है जी, तो कौन सी जागीर दे दी गई? विजयपुर। लाइन चेंज कर लिखो। फिर वही मालवा में एक जगह पड़ती थी रामपुरा। कौन सी जगह थी? हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध। वो रामपुरा इन दिनों मेवाड़ वालों के पास था, राजा का परगना था, इन मेवाड़ वालों ने कब्जा कर रखा है। तो दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बनाया गया। क्या बनाया गया रामपुरा का? वापस सुन लो। राजा के पास जो इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं? खालसा।
खालसा के इलाकों को क्या बोलते हैं? परगने। जिनको परगना दिया जाता है उनको बोलते थे हाकिम। क्या बोलते थे? हाकिम। और जिनको जागीरें दी जाती उनको क्या बोलते थे? सामन। क्या बोलते? सामन। बाद में वहां थोड़े डिस्प्यूट चल रहे थे, तो समझदार आदमी को भेजो, तो किसको हाकिम बना के भेजा गया था? दुर्गादास। देखो स्टार लगाना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कालांतर में रामपुरा का हाकिम बना दिया गया था। वही रामपुरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, उज्जैन जगह। तो बाद में दुर्गादास जी फाइनली बूढ़े हुए तब उज्जैन चले गए थे। दुर्गादास जी की मृत्यु भी कहां पर हुई? उज्जैन। तो दुर्गादास जी की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? उज्जैन। लिख लो, दुर्गादास की छतरी बराबर उज्जैन। सेनेट ऑफ दुर्गादास। दुर्गादास जी की छतरी कहां पर है? उज्जैन। वहां उज्जैन में एक नदी बहती है पास, शिप्रा। कौन सी नदी है? लिख लो, शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। तो कोई पूछा शिप्रा नदी के किनारे किसकी छतरी बनी हुई है? दुर्गादास। कहां पे? उज्जैन। कहां पर बनी हुई है? उज्जैन।